बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर होने वाला है बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजद के विधायक आज रात होटल पनास में रुक रहे हैं और महागठबंधन के नेता यहां जुटे हुए हैं। और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज इफ्तार पार्टी भी दी थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जुटे। अब बहुत कुछ हुआ है। आज कल राज्यसभा चुनाव है और आज बिहार की सियासत में बहुत गर्मी पैदा हो गई है। अब इसको लेकर विस्तार में जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुस सर। सर, क्या हो रहा है आज बिहार में? सृष्टि, बताया जा रहा है कि 5वीं सीट पर फंसी पेंच को सुलझाने के लिए विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी भी आज हुई है और इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव बहुत देर तक रुके और वहां पर आईपी गुप्ता भी मौजूद थे। पार्टी में चूड़ा, चना, पकौड़ी, फ्रूट्स, जलेबी, कई चीजों की व्यवस्था की गई थी। इफ्तार के बाद बंद कमरे में नेताओं की बातचीत हुई, जिसमें तेजस्वी इमान और एडी सिंह मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एमआईएम की ओर से इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें हम पहुंचे थे और एमआईएम से हमने समर्थन मांगा है और हमें उम्मीद है कि समाजवादी लोगों का साथ वो लोग देंगे। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी क्लियर कर दिया और कहा कि हमारे सभी विधायक महागठबंधन के कैंडिडेट एडी सिंह का समर्थन करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने चैलेंज तो बढ़ा दिया है एनडीए का और लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एमआईएम किंग मेकर की भूमिका में था। अब एमआईएम का साथ मिल गया आरजेडी को, तो अब किंग मेकर की भूमिका में कौन आ गया? बीएसपी आ गया। यहाँ तो गुप्ता जी भी थे, आईपी गुप्ता, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो गच्चा नहीं देंगे, लेकिन बीएसपी का विधायक तो नहीं नजर आया। और एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के से मैंने पूछा भी कि भाई बीएसपी के विधायक का क्या करिएगा, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं जानता हूं मैं कि वो विधायक क्या करेगा, क्योंकि बीएसपी का जो हिस्ट्री है बिहार में, उसके हर बार विधायक पाला बदल लेते हैं। जब हर बार एक दो विधायक जीतता है और सत्ताधारी दल के साथ वो गठजोड़ कर लेता है। तो बीजेपी एनडीए की तरफ से कोशिश तो की जा रही होगी कि किसी तरह से बीएसपी को लाया जाए, क्योंकि बीएसपी अगर नहीं आया साथ तो खेल बिगड़ जाएगा। तेजस्वी यादव के पास तो 35 पहले से विधायक है और 5 एमआईएम के आगे 40, एक ही घट रहा है। तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए बीएसपी का विधायक बहुत अहम रोल में आ गया है। और जहां तक आपने पूछा कि होटल में क्या हो रहा है, तो होटल में विधायकों को बुलाया गया है, पनास होटल में नजरबंद किया गया है। हाँ, नजरबंद भी कर सकते हैं। देखिए, डर है कि आरजेडी के ही विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दें। और कोई बड़ी बात नहीं है, जेडीयू की सरकार थी जब, तब क्रॉस वोटिंग जेडीयू के 18-20 विधायकों ने कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी के साथ थे, तो आरजेडी ने किसी तरह से उनकी प्रतिष्ठा बचाई थी। तो इस बार भी खेला हो सकता है। तो आरजेडी के विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग न करें, कहीं छटक न जाए, कहीं एब्सेंट हो जाए, इसलिए उनको पहले से ही बुला करके रख लिया गया है पनास होटल में। और उनकी निगरानी कर रहे हैं तेजस्वी यादव के खासम खास सुनील सिंह, ठीक है ना, वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 42 से ज्यादा विधायक हो गए हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं एक साथ। तो खेला तो चल रहा है दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी। मतलब सर, एनडीए की भी बैठकें अभी लगातार जारी है और अब इस तरीके से, जिस तरीके से सब खबरें सामने आ रही है, इसको लेकर बहुत बड़ा असमंजस फैल रहा है। महागठबंधन के नेता अगर एक्शन में हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो एनडीए थोड़े बैठेगा। एनडीए के नेता भी लगातार 3-4 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई है। वहाँ उस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए की बैठक वही हुई, ठीक है। बैठक के दौरान कल होने वाले राज्यसभा चुनाव की फाइनल रणनीति तैयार की गई। तो रविवार की सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू विधायकों की वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी ने मीटिंग की, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। और जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों को मॉक पोल की प्रैक्टिस कराई गई है। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है एनडीए भी कि भाई कहीं वोट देने में गलती ना हो जाए, कहीं नए विधायकों को ट्रेनिंग, कहीं कोई विधायक अब्सेंट ना हो जाए। तो पहले से ही उनको कहा गया कि पटना में रहिए और सब पटना पहुंच भी गए हैं। लेकिन
कांग्रेस के विधायक कहाँ है किसी को नहीं पता। आज अख्तरुल ईमान के इफ्तार पार्टी में भी दिखाई नहीं दिए और तेजस्वी यादव की बैठक में भी नहीं गए थे कहीं। वो ना क्रॉस वोटिंग करने, जब से सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस के विधायकों से है और बीएसपी के विधायक से। जी सर, तो यही तो देखना होगा कि अख्तरुल ईमान जो बहुत कुछ कह दिए, लेकिन अब बीएसपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक ही खेला करेंगे। हाँ बिल्कुल, अख्तरुल ईमान से हमने पूछा भी भाई कि आपके तो 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया था, फिर कैसे तैयार हो गए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है और सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय को बचाए रखने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि उनको इस बात का अफसोस तो जरूर है कि एमआईएम ने बहुत कोशिश की थी महागठबंधन में शामिल होने की, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया है। तेजस्वी यादव ने भले दरवाजा बंद कर लिया था, हमने खोल दिया है, चलो। तो पूरी तरह से एमआईएम आरजेडी के साथ आ गया है और इसी वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि भाई एक विधायक का अब तो खेला है। आरजेडी के दावे के अनुसार तो केवल एक ही विधायक चाहिए और वो भी दावा किया जा रहा है कि वो हो गया है, बीएसपी का विधायक सामने आ गया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया है कि नहीं भाई हम अब मिलेंगे नहीं चुनाव तक। तो अब खोजेगी पार्टी तो भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 16 तारीख कल है और आज की रात जो है कयामत की रात है, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। कितने विधायक पहुंचते हैं, कितने गायब हो जाते हैं, क्या खेल होता है, सारा खेल आज ही होना है। क्योंकि आज अगर खेल नहीं हुआ तो कल खेल नहीं हो पाएगा। आज अगर सभी विधायक एकजुट हो गए, सबको बांध के रख लिया तेजस्वी यादव ने, जैसे 41 चाहिए जीत के लिए और उनके लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे पास तो 42-43 है, तो 41 को भी अगर बांध के रख लिया, विधानसभा तक पहुंच के लेकर, तो खेल हो सकता है। लेकिन भाई विधायक तो क्रॉस वोटिंग विधानसभा पहुंचकर भी कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप बिहार की राजनीति को इतने करीब से जानते हैं और आपके कई बार दावे भी सही हुए, तो क्या लगता है? कुमार नीतीश कुमार तो इस तरह की नौबत नहीं आने देते थे पहले, 12 साल बाद ऐसी नौबत आई है। उस समय जब आई थी तो नीतीश कुमार के पार्टी के ही विधायकों ने बगावत कर दी थी और उस समय लालू यादव ने बचाया था, उनके उम्मीदवार को जिताया था। इस बार अगर खेल कर दिया आरजेडी के विधायकों ने या कांग्रेस के विधायकों ने तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी। महागठबंधन के लिए सीट जीतना जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन अगर एक सीट नहीं जीतता है तो 2030 में राज्यसभा में आरजेडी विहीन हो जाएगा। राज्यसभा आरजेडी का कोई सांसद बचेगा ही नहीं। जो भी अभी सांसद है आरजेडी के राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 30 तक ही है, तो उसके बाद खाली। तो ये जरूरी है कि एक जीते और आरजेडी ने सोच समझ के एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो धनबल से बहुत मजबूत है, 250 करोड़ के मालिक हैं पेपर पर, ऐसे कितना होगा पता नहीं, और 5-6 विधायक को मैनेज करना है, तो मैनेज कर लेंगे ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। इसीलिए खतरा है, एनडीए के लिए भी आसान नहीं है। और इतना आसान होता तो एनडीए के नेता दिन रात थोड़े ऐसे पागल की तरह बौखते। देखिए सम्राट चौधरी कितने परेशान हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है, सीएम बनना है उनको अगला। तो सीएम बनने के पहले उनका लिटमस टेस्ट है कि अपनी पार्टी को एनडीए के झोली में 5 सीट कैसे लाते हैं वो, और एनडीए का जोर लगाए हुए हैं। तो आज की रात कयामत की रात है। कल सुबह हम लोग फिर बैठेंगे यहीं और चुनाव शुरू होने के पहले चर्चा करेंगे कि भाई कौन विधायक आया, कौन भाग गया, कौन गच्चा देगा, कौन नहीं देगा, क्योंकि आज तो विधायक मुंह नहीं खोल रहे हैं। देखिए एमआईएम ने भी आज ही ऐलान किया, इसके पहले नहीं किया था ऐलान। और तेजस्वी यादव जब गए हैं एमआईएम के प्रमुख के घर पर, वहां से निकलते समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको एमआईएम ने आश्वासन दे दिया, ऐलान कर दिया समर्थन का। उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया है। ये ऐलान खुद अख्तरुल ईमान ने किया कि हाँ हम देंगे, हमारे विधायक आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन ठीक है, पार्टी ने तो ऐलान कर लिया, पार्टी ने फैसला ले लिया, लेकिन विधायक तो कभी भी कुछ भी कर सकता है ना भाई। तो क्या खेला होगा कहना मुश्किल है। और सत्ताधारी दल की ताकत बहुत होती है ना, उसके पास देने के लिए भी बहुत कुछ होता है विधायकों को। है, वो मंत्री बना सकते हैं, किसी आयोग के अध्यक्ष बना सकते हैं, बहुत कुछ है सत्ताधारी दल के पास देने के लिए। तेजस्वी यादव के पास देने के लिए पैसा के अलावा क्या है?
उनका उम्मीदवार मजबूत है, ठीक है, पैसा दे देगा, लेकिन वो मंत्री तो नहीं बना सकते। इसलिए माना जाता है कि सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी पड़ सकता है। नहीं, बहुत लड़ाई दिलचस्प है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्ताधारी दल, भाई उसको 3 ही विधायक चाहिए, तेजस्वी को 6 चाहिए था, लेकिन तेजस्वी को आसानी से 5 मिल गए। अब तेजस्वी को केवल 1 चाहिए, तो आसान तो हो गई लड़ाई, लेकिन एनडीए को अभी भी 3 विधायक चाहिए। 3 विधायक कहाँ से लाएंगे आप? या तो आरजेडी से तोड़िए या कांग्रेस से तोड़िए, मुश्किल है आरजेडी से तोड़ना। कांग्रेस के 3 विधायक, जो अभी एक विधायक ने तो व्हाट्सएप स्टेटस डाला था कि भाई राज्यसभा चुनाव को लेकर हम उपलब्ध नहीं है, हमारे पीए से बात करें। अगर वो नहीं उपलब्ध हुए चुनाव में भी, और भी 2-3 विधायक, तो खेला समझिए हो गया। देखिए, खेल बहुत दिलचस्प है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल अब कल का है, अब देखना होगा कि कल क्या होता है। धन्यवाद।